इंसानियत की हुई मौत। 134 नंबर वार्ड से आ रहा है ये खबर, जहां पर एक लड़की जो कि शादीशुदा महिला जिसका नाम सलमा बताया जा रहा है, उनकी हुई है मौत। सबसे बड़ी बात है कि घर वाले कह रहे हैं कि उनकी मौत का ज़िम्मेदार उनके ससुराल वाले हैं, और ससुराल वाले कह रहे हैं कि शौहर से यानी कि हस्बैंड से विवादित झगड़े के बाद उन्होंने किया सुसाइड। सबसे सोचने वाली बात और घटिया बात यह है कि एक लड़की के लाश पर हो रही है राजनीति। ये कंप्लेन है लड़की के घर वालों का, माता पिता का, कि वहाँ के जो लोकल पार्टी कार्यकर्ता है वो उन्हें दबाव दे रहे हैं मामला रफा दफा कर देने के लिए। आखिर क्यों? इसमें पार्टी वर्कर का क्या है भूमिका? कोलकाता पुलिस और गार्डन रेंज पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? हम लोग इसमें नज़र बनाए रखेंगे, साथ ही साथ आपको उनके परिजन से भी बात कराने की कोशिश करेंगे। पर एक बात सच है, एक जन का हुआ है मौत, जो कि एक है इंसान, और इंसान का मौत से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता है। था, इसका अलावा और कुछ नहीं था। भाभी का साथ कोई नाजायज रिश्ता था जो मेरी बहन ने देख लिया था। इसको छिपाने के खातिर उसने अपनी बेबी को मूझ कर उसका मर्डर हुआ है। उसका भी है, उसको मारा है। उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। जैसे वो मेरा बहन का जान लिया है, उसका बदले उसका जान चाहिए। और मेरा मासूम बच्चा है, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसको, वो और उसकी भाभी और उसका भाई जेल में चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। 3 आदमी जेल में चाहिए, उसका बहू हामिद खान और इमरान खान और गुलफ्सा, भाभी का नाम गुलफ्सा है। ये तीनों मिल के मेरा बहन को मारी है। देवर भौजाई भी लोग का कुछ संबंध था जो मेरी बहन देखी है, उसके वजह से उन लोग मेरी बहन को मार डाली है। उसको बताने का मौका भी नहीं दिया, बताने का कुछ मौका नहीं दिया, और उसे मार के लटका दिया। कॉम्प्रोमाइज करने बोला। अभी कॉम्प्रोमाइज, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करेंगे। कैसे होगा? इससे पहले भी कभी कुछ हुआ है? देख गोते, भाभी के लेके हमेशा झमेला होता था। शादी का 5वां साल चल रहा। 2018 का 24 अक्टूबर को उसकी शादी हुई है बस। और जब से भाभी के लेके हमेशा झमेला होता था, और वो बोलता है हम अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बहन शक करती है मेरा ऊपर, और हम अपनी भाभी को छोड़ेंगे नहीं। बिलाल जो है उनका कोई है रिलेटिव वाला या बगल वाला, वो लोग बोल रहे हैं उनका घर के पास ही में रहते हैं। क्या करता है बिलाल? जो सेटलमेंट प्रमोटिंग करता है, प्रमोटिंग भी करता है क्या? वो हमको पता नहीं है, पॉलिटिक्स होगा। तब्बू सपोर्ट है, सपोर्ट में क्या क्या बोल रहे हैं? कौन सपोर्ट है? तब्बू सपोर्ट कर रहा है उसको, पॉलिटिकल लाइन में सपोर्टिंग कर रहा है उसको। किसको सपोर्ट कर रहा है? हमीद लोगों। हाँ, रुको ना यार। तब्बू को सपोर्ट कर रहे हैं, सब पॉलिटिकल लाइन से सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अभी से बोला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हम लोग मॉर्निंग में वहाँ खड़े हुए फोन करके बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज करो, जितना चाहिए बोलो। उन लोग डायरेक्ट बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो, फोर्स करा कि आप लोग सेटलमेंट कीजिए हम लोग से। अभी हम लोग जब तक हम लोग बॉडी तभी हम लोग उठाएंगे, जब तक इसको अरेस्ट नहीं करिएगा आप लोग। एक भी आदमी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया अभी तक यहाँ। कल से 12 बजे, कल रात 12 बजे से हम लोग हॉस्पिटल में, मेरा भाई कलकत्ता हॉस्पिटल में है, लेकिन उन लोग का घर का एक आदमी भी नहीं आया कोई। जब उन लोग कुछ किया नहीं तो फिर उन लोग भागा हुआ क्यों है? क्यों भागा हुआ है? घर पे पूरा कोई नहीं है। बच्चा को भी छिपा के रखा था। वो तो सुबह से हम लोग थाना में जाके बहुत रिक्वेस्ट किए कि बच्चा को दीजिए। 2.5 साल का बच्चा है, उसका कस्टडी हम ही लोग को देना पड़ेगा। वो बच्चा अभी ला के दिया, वो जो बिलाल है वो यहाँ अपना हाथ अभी लेकर, जी हाँ, अभी बच्चे को वो ला के दिया। कल रात से बच्चा गायब था। हम लोग थाना में भी गए, हम लोग ऑफिस में गए कि हम लोग को छोटा बच्चा है, दे दीजिए दे दीजिए। बोला नहीं है नहीं है। 12 बजे का लगभग पता चला कि 12 बजे पता चला। ऐसी मेरी ननद हमेशा आके बोलती थी कि उसकी भाभी से कुछ ऐसा अफेयर चल रहा है, कुछ ऐसा अफेयर चल रहा है, तो हम लोग उसको समझा देते थे। लेकिन कल पता नहीं क्या देखी नहीं देखी, कल के बारे में तो कुछ मालूम नहीं। देखने के बाद आप लोग को फोन की थी? नहीं, उसका हस्बैंड फोन किए, फोन करके बोल रहे हैं कि उसको लेके जाइए, लेके उसके बड़े भाई मेरे हस्बैंड जब बात किए उनसे, मेरी ननद से, तो बोली भैया हम ऐसा कुछ देखा जो हम तुमको बता नहीं सकते। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम लोग रात में बात करना। बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो रात में तो खत्म ही हो गई। हुआ था कि हम लोगों को फ़ोन आया कि बोले कि आके लेके जाना है, हम नहीं रखेंगे। तो हम बोले भैया क्या बात है, क्यों नहीं रखिएगा आप? तो हम मौके में हमें फ़ोन आया कि नहीं आके लेके जाइए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत वैसे निकले। अब जाके वहाँ पे देखते हैं तो वो लोग चाय पी रहे, तो चाय पी रहे नीचे में बैठ के आराम से। तो मेरे बड़े भाई पूछते कि मेरी बहन कहाँ है सलमा? तो वह तो ऊपर है।
बोले कि लॉक करके रखी हुई है, हम लोग फ़ोन पे बोले थे लॉक करके रखी हुई है, तो कुछ भी करेगी तो हम लोग इसका जिम्मेदार नहीं है। तो भैया लॉक करके रखी है तो आप जाकर देख नहीं सकते ऊपर, आप हमको फ़ोन करके बुला रहे हैं। और जब हम गए तो लॉक नहीं था रूम, सिर्फ लॉक बिलका हुआ था, बस हम ठेले हैं तो मेरी बहन लटकी हुई मिली, उसका पैर ज़मीन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, पैर यहाँ पे उसका देखिए, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो फ़ोटो कहाँ है, वो फ़ोटो एम्बुलेंस नहीं है, ये देखिए एम्बुलेंस नहीं है, ये देखिए यहाँ पे मारा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे है, इस साइड में है, चेहरा में पूरा दाग है मार के। फिर हम लोगों ने कोई ऐसा बात नहीं, मुझे जब उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया था रात को 38-40 ऐसे लगभग हो रहा था। हामिद खान उसके हस्बैंड का नाम है, ये देखिए उसका हस्बैंड। अच्छा, जूम करके पूरा ये शादी का कितना साल हो गया? शादी के 5 साल चल रहा है। 2000 पहले भी जेल में होता था? हाँ, इससे पहले देखिए हस्बैंड वाइफ पे तो झेल मेल होता ही रहता है, ऐसा नहीं हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा कहना है कि कोई बंदा है जो आपकी से सेटलमेंट करने मांग रहा है। हाँ, सेटलमेंट करने मांग रहा है, जिस तरीके से मेरी बहन ने मंगाया। सेटलमेंट क्या करेगा? देखिए सर, अभी तो उस जगह में हम पोस्टमार्टम में थे, फंसे हुए थे, तो उतना ध्यान दे नहीं पा रहे थे, लेकिन वहाँ से सेटलमेंट, इस दौरान पे सेटलमेंट का बात कोई करता है? आप कल से हॉस्पिटल में कोई भी एक बंदा नहीं आया, कोई भी एक बंदा नहीं आया, ना उसके घर से, ना उसके फैमिली से, ना उसके रिलेटिव से। अब इस दौरान पे सेटलमेंट का बात कर रहे हैं, बच्चे को भी कस्टडी में अभी दिया हम लोगों को। क्या बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट दे देगा या क्या, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? अब इस तरीके से बस वही अमाउंट ही है, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है आप ही समझ जाइए। इसके जो भाई की बीवी थी इमरान की, गुलफशा, तो उसके साथ आ रहा था, बीच में कुछ बातें भी हुई थी 1.5-2 साल के बाद भी, जो हम लोगों को पता चला था, तो हम लोगों से उसने माफ़ी मांगा था, फिर केस सॉर्ट हो गया था। इसकी मम्मी का एक्सपायर होने के बाद फिर से ये ड्रामा फिर से उभर के आया, फिर से वो जो नाजायज़ रिश्ता था फिर से चालू हो गया। जो दौरान मेरी बहन ने देखा है उसको बोलने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो बोला नहीं है, बस वो बोल रही कि उसको लेके जाओ, उसने कुछ देख लिया है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये मुझे फ़ोन करके बुलाया कि इसको आके लेके जाओ। तो मैंने अपनी बहन को बोला तू चल, जब वो बोला लेके चलने तो चल, बाद में बात करेंगे। तो बोले अभी नहीं, कि मेरी सास का उसको घर करना था। बोले कि मेरे सास का अभी 20 दिन हुआ है, 40वां हो जाने दो, फिर मैं इन लोगों का पर्दा फाश करूँ। इंसाफ चाहते, मेरी बहन को मार के लटका दिया गया और उसको सुसाइड का नाम दे रहे, और जो क्योंकि मर्डर है। एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो उसका रिपोर्ट पोस्टमार्टम कह रहा है कि 1 महीने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा। पुलिस ने अभी एफआईआर नहीं किया ना, अभी तक वो 24 घंटे होने वाला ना एक भी बंदा भी अरेस्ट हुआ है। कौन सा थाना? ये आपका गार्डन था ना जी, काउंसिलर आपका जैसे मतलब बहन का जब ऐसा सुना, वहाँ एक आफ्ताब नर्सिंग होम है, आफ्ताब नर्सिंग होम में हम लोग लेके गए, तो वो बोला कि सांस चल रहा, वो ऑक्सीजन लगा के हम लोग को वहाँ से छोड़ दिया। अब वहाँ से छोड़ा, एम्बुलेंस खोज रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस मिला नहीं है। 135 नंबर के वार्ड में मतलब खबर करवाएं, वहाँ बोले कोई एम्बुलेंस नहीं है। लास्ट में फिर हम लोग गए 134 में, 134 नंबर वार्ड में अनिल हमारे काउंसिलर साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ मौजूद थे ना, वहाँ मौजूद थे। वहाँ उसके बाद बोले, हम लोग से पूछे हैं, उसके बाद बोले कि कोई भी ऐसा बात होगा हम आपके साथ में हैं। एम्बुलेंस भी 134 नंबर वार्ड से ही आए।